आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आइए चलते हैं हम लोग अपने कल की क्लास के आगे चलते हैं। भारत के भूगोल की क्लास नंबर आपकी 4 होगी आज, और क्लास नंबर 4 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसा कि भारत के जलीय राज्य व उनके स्थलीय राज्य जो कि अपने भारत में आते हैं, इनकी जो है स्थितियां कहाँ बनती हैं, इनके राज्य कौन से हैं और इनके सही क्रम क्या हैं, और जलीय राज्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है और जो स्थलीय राज्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है। इसके अध्ययन में हम लोग पूरा का पूरा भारत की जो स्थिति है, पूरी की पूरी भारत की जो लंबाई है, जो स्थलीय लंबाई है और जलीय लंबाई है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। अगर कहीं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप पिछले वीडियो भी आप देख सकें। चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अपने भारत के स्थलीय राज्य कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ से होकर के एक कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये कर्क रेखा गुजरती है। अब प्रश्न सबसे पहला आता है, ये कर्क रेखा भारत के कितने डिग्री अंश अक्षांश से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री। यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं 23.5 डिग्री अंश अक्षांश से ये रेखा गुजरती है, जो कि भारत के मध्य से होकर जाती है। कहाँ से जाती है? तो ध्यान रखेंगे, भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से जाती है? तो जान लीजिएगा, ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अब शुरुआत अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो 8 राज्य कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले यानी कि GJ आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है? RJ आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है? MP आता है, और इसके बाद आपका कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ आपका आता है। फिर आपका कौन सा आता है? आपका आता है झारखंड आता है, और झारखंड के बाद कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल राज्य आता है। और बिल्कुल आखिरी की अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल आखिरी की, तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है त्रिपुरा। और बिल्कुल लास्ट में कौन सा है? मिजोरम। देखेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, और इस पर जो क्रमशः स्थित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि ये गुजरात राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। इनकी संख्या कितनी बनती है? तो इनकी संख्या हरदम याद रखेंगे, इनकी कुल संख्या 8 बनती है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ये जो कर्क रेखा गुजरती है, इसके ऊपर के भारत को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। और इसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नीचे वाले भारत को हम लोग दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है, ऊपर का भारत कर्क रेखा से उत्तर भारत कहलाता है, और दक्षिण के नीचे वाला भारत क्या कहलाता है? दक्षिण भारत कहलाता है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत की अधिकतर सीमा कैसी है? इसकी सीमा होती है स्थलीय सीमा। इसकी जो सीमा होती है वो कौन सी होती है? स्थलीय सीमा होती है। और दक्षिण भारत के राज्यों की जो सीमा होती है वो कौन सी होती है? तो ध्यान रखेंगे, जलीय सीमा आपकी होती है। बिल्कुल रटते हुए चलेंगे, तैयार करते हुए चलेंगे, नोट्स को बिल्कुल बनाते हुए चलेंगे, जिसमें कि आपके बेहतरीन नोट्स तैयार हो सकें। सबसे पहले हम लोग अपने भूगोल चैप्टर से शुरुआत करें हैं, और उसके बाद हम लोग अपने अगले सब्जेक्टों पर चलेंगे, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट को जब तैयार करेंगे तो बहुत बेहतरीन नोट्स आपके तैयार होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम अपने इस दक्षिण भारत को क्या कहते हैं? इसका एक दूसरा और नाम होता है। दक्षिण भारत को हम लोग कभी कभी प्रायद्वीपीय, क्या बोलेंगे? द्वीपीय भारत भी कहते हैं। इसका नाम होता है प्रायद्वीपीय भारत। ध्यान रखेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है, या फिर जलीय सीमा इसकी लगती तो जलीय भारत होता है हमारा, दक्षिण भारत होता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कि हमारे भारत की जो, अगर हम कुल की बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने बोर्ड पर कि हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो यहाँ पर फिर से हम देखेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई जो है
ये कितनी आती है? तो हमारे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितनी याद करनी है? 15,200 किलोमीटर आपको याद करनी है। और जलीय सीमा की लंबाई कितनी याद करनी है? यानी क्वेश्चन आपका होगा भारत की जलीय सीमा, ठीक है, जलीय सीमा की जो लंबाई होती है वो यहाँ पर सबसे पहले हम कुल याद करेंगे, कुल कितनी होती है। तो ये शब्द बिल्कुल आपको याद रखना है, कौन सा? जलीय सीमा, वो भी कितनी? कुल। तो यहाँ ध्यान रखना है 75/16 कितनी कर लेनी है, इसे ध्यान रखेंगे, यानी कि 75/16.6 किलोमीटर कितनी करनी है? 75/16.6 किलोमीटर आपको कर लेनी है। परंतु यहाँ पर आपकी जलीय सीमा में एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है, क्वेश्चन आता है, यानी कि मुख्य क्वेश्चन बन जाता है, भारत की मुख्य तटीय सीमा, ठीक है। इसका जब आंसर आता है भारत की मुख्य तटीय सीमा, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर की होती है। तो ये कितने हैं यहाँ पर सब आप ध्यान रखेंगे, किलोमीटर में ही रहेगा। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि हम लोग उत्तर भारत की बात करेंगे तो कहाँ से लेकर के, इस कर्क रेखा से ऊपर यानी कच्छ के पास से पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे इस स्थान से लेकर के लौट कर यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक आते आते, जहां से बंगाल की खाड़ी यहां शुरू हो जाती है और जहां अरब की खाड़ी यहां जो है शुरू होती है, तो ये ऊपर का जितना मानचित्र की लंबाई आप देख पा रहे हैं वो कितनी लंबी होती है? तो उसकी लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर की होती है। और दूसरी बात अगर हम लोग कर रहे हैं कि इस कर्क रेखा से नीचे जितना भारत आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत होता है या दक्षिण भारत होता है या जलीय भारत होता है, इसकी जो कुल लंबाई होती है वो तो यानी 75/16.6 किलोमीटर की होती है। परंतु यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें जो मुख्य भूमि की अगर बात करी जा रही है, यानी कि अगर मुख्य भूमि की बात की जा रही है तो कितनी हो जाती है? वो 6100 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक एक बात को आगे करते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बात जान लीजिएगा, अगर हम लोग अपने इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि अपने भारत का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारत का क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल ये जो बनता है कितना बनता है? तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर में होता है। कितना याद करना है? भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल, ये वर्ग किलोमीटर में कितना होता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। और दूसरी चीज, अगर यही वर्ग किलोमीटर को हम परसेंटेज में बदलते हैं तो कितना होता है? 2.42%। बिल्कुल नोट्स को बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर हमें आवश्यकता लगती है तो हम किसी भी चीज को हटा देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे। यानी प्रतिशत में कितना बनता है? हमारे भारत का क्षेत्रफल प्रतिशत में पूरी विश्व का कितने का? पूरे विश्व का 2.42% है। यदि हमारा पूरा विश्व 100% है तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% होता है। और अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता है तो आप कितना बताएंगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में आप बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, उसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं, हम इसे थोड़ा सा हटा लेते हैं जिसमें हमारा मानचित्र बिल्कुल क्लियर और साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने इसको बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि अपने भारत में जो पूरब से पश्चिम की लंबाई होती है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई होती है वो कौन सी लंबाई है? जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है। तो आइए लेके चलते हैं, हम आपको अपने गलियारों की तरफ लेके चलते हैं। इसी मानचित्र में हम एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं, इसे हटा देते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलते हैं भाई, पॉइंट आपका ये बनता है कि अपने भारत में पूर्व से पश्चिम का गलियारा कहां से कहां तक होता है। तो भारत में जो पूर्व से पश्चिम का गलियारा शुरू होता है यहां पर बनता है, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि ये जो पॉइंट आपका होता है, यानी कहां से, जो कि पूरा का पूरा आप अपने साथ देखेंगे, ये बिल्कुल यहां ये पॉइंट आपका बनता है
इस जगह पर गुजरात राज्य यानी गुजरात राज्य का कौन सा स्थान है, इसे हम लोग कहते हैं पोरबंदर। ध्यान रखना है, हम आपको बताते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे पोरबंदर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना सभी बच्चे, पोरबंदर ये कहां पर स्थित है, जे यानी गुजरात का ये पोरबंदर नामक स्थान है। और इधर आप देखेंगे यहां पर असम का कौन सा स्थान है, सिलचर, ऊपर लिख देते हैं, ये असम है और असम का स्थान का नाम है सिलचर। ध्यान रखना है, सिलचर। अब देखेंगे यहां से ये पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा आता है, पूर्व से पश्चिम का गलियारा आता है, वो कहां से कहां तक स्थित है, रट लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट होता है। अपने भारत में पूर्व से पश्चिम का गलियारा कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह आपका है, जहां तक ये फैला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर से दक्षिण का गलियारा, इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है, रट लीजिए सभी बच्चे, पूर्व से पश्चिम का गलियारा याद कर लीजिएगा भाई, ये पूर्व से पश्चिम का गलियारा होता है, जिसे हम लोगों ने अभी तैयार किया कि अपने भारत में पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है वो कहां से कहां तक है, तो वो गुजरात के पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं अपने उत्तर से दक्षिण के गलियारे की बात करते हैं, तो उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा स्थित है वो कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखना सभी बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ JK जम्मू कश्मीर के ये श्रीनगर पॉइंट से शुरू करते हैं। ये स्थान का नाम क्या है, तो इधर लिख देते हैं, इसे बोला जाता है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ का है, JNK यानी जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर से इसकी शुरुआत होती है, ये पॉइंट आपका आता है। और उसके बाद इसकी अंतिम अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बिल्कुल अंतिम छोर होता है यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखेंगे, तो ये एक इस तरीके से राउंड करते हुए एक गलियारा जाता है कहाँ से कहाँ तक। अब आप देखेंगे ये दोनों गलियारे अलग अलग हैं, एक को कहा जाता है, नंबर 1 होता है पूर्व से पश्चिम गलियारा, और नंबर 2 आपका होता है उत्तर से दक्षिण का गलियारा। बिल्कुल याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण का गलियारा, ठीक है, ध्यान रखना है भाई, गलियारा ये आपका हो गया। मगर आप जान लीजिएगा ये कहां से कहां तक है, ये जम्मू कश्मीर के JK के श्रीनगर से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है और कहां तक जाता है, ये एक बार और समझ लीजिएगा, ये आपका जाता है कन्याकुमारी तमिलनाडु। ये राज्य कौन सा है, तो राज्य का नाम होता है तमिलनाडु, ठीक है। और दूसरा स्थान बिंदु का नाम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं, या फिर कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। क्या करेंगे, कुमारी अंतरीप, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये याद नहीं करना है, आप तो इसे कन्याकुमारी याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, कन्याकुमारी, ध्यान रखेंगे, कन्याकुमारी के नाम से इसे जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपने भारत की भूगोल की शुरुआत आप लोगों ने करी हुई है, और आप प्रत्येक टॉपिक को भारतीय मानचित्र के हिसाब से ही, यानी कि मैप के हिसाब से ही प्रत्येक टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में अधिक समय तक टिका रहता है, और अगर अधिक समय तक टिका रहता है तो वह याद भी पूर्ण तरीके से हो जाता है। बिल्कुल ध्यान देते रहें, अगर मानचित्र बना पाते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको इसकी PDF आपके लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको तुरंत मिल जाएंगी, अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल भी जाएंगी। तो चलते हैं, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल SPC क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल चलें, देखें, जैसे कि आपने बताया कि भारत का पूर्व से पश्चिम का गलियारा और उत्तर से दक्षिण का गलियारा दोनों अलग अलग स्थिति हैं, और दोनों अलग अलग गलियारे हैं, और दोनों जो होते हैं अपने भारत के 4 बिंदुओं का निर्धारण करते हैं। 4 बिंदुओं का निर्धारण का मतलब होता है पूर्व से पश्चिम का एक बिंदु होता है, और एक उत्तर से दक्षिण का बिंदु होता है, इन तक एक निर्धारण होता है। और बिल्कुल एक पॉइंट बनता है कि भारत के बिल्कुल, अगर हम मध्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल मध्य में एक बिंदु बनता है। अब प्रश्न पेपर में कई बार आपके पूछा जा चुका है कि पूरब से पश्चिम का गलियारा और उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है वो आपस में किस स्थान पर काटते हैं, तो हमारे सभी बच्चे याद कर लेंगे, ये झांसी में काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं,
ये जो गलियारा है ये यूपी के झांसी में काटते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी नामक शहर में ये काटते हैं, जो पूरब से पश्चिम का गलियारा स्थित है। ठीक है, ओके हो गया होगा आपका, बिल्कुल ये वाला पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अपनी बात करते हैं जलीय राज्यों की, यानी कि भारत के जो जलीय राज्य हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। परंतु इसके पहले थोड़ा सा इसे हम लोग साफ कर लेते हैं जिसमें कि ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं भाई। पॉइंट आपका यहाँ पर बनता है, बिल्कुल नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि जिसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और पूरा का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होता चले। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम तैयार करते हैं अपने भारत के जो हैं राज्य, देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने भारत में जो कर्क रेखा अभी हम लोग देखे थे, ये कर्क रेखा स्थित है जो कि अपने भारत के बिल्कुल मध्य से होकर जा रही है। इस कर्क रेखा के अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर के हमारे राज्य कौन से हैं, ये कहलाता है उत्तर भारत। उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है और इसे क्या कहते हैं, दक्षिण भारत कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, दक्षिण भारत कहते हैं, या फिर अभी हमने बोला इसे द्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कि नीचे वाले को प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत कहते हैं, इसे उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम ये वाले भारत को जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत हम क्यों कहते हैं। जैसे बात आई इसे प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमारा जो भारत है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर महासागर भरा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ भरा हुआ है हिंद महासागर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो महासागर है वो कौन सा भरा हुआ है, हिंद महासागर। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर कौन सी खाड़ी स्थित है, बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पर कौन सा भाई, यहाँ पर अरब सागर स्थित है। ठीक है, अरब सागर की खाड़ी कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, अरब सागर की खाड़ी। ठीक है, की खाड़ी कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि हिंद महासागर की दो महत्वपूर्ण खाड़ियां हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं यानी कि बंगाल की खाड़ी और दूसरी को बोलते हैं अरब की खाड़ी। अब प्रश्न यहाँ पर एक और कंप्लीट रहता है, कौन सा गौर करेंगे, जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे भारत के दक्षिण में एक बिल्कुल आंसुओं की तरह लटका हुआ, जैसे कहते नहीं, यानी कि एक आता है टापू आता है जिसे हम लंका कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे लंका कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये कौन सा है, ऐसे ये, यानी कि ये मानचित्र जो आपका होता है ये नीचे कौन सा है, श्रीलंका है। ध्यान रखेंगे, देश है श्रीलंका, इस चीज को ध्यान रखें। अब दूसरी बात यहां से शुरू होती है कि इसके बीच में एक खाड़ी और स्थित है, सभी बच्चे गौर करेंगे, इसके मध्य में एक खाड़ी और स्थित है। यहां पर एक जो ये खाड़ी स्थित है, इस खाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार, ध्यान रखेंगे, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है और इसे दूसरे उपनाम से जाना जाता है पाक चैनल या पाक जलमरूमध्य भी कहा जाता है, यानी इसे और भी क्या कहते हैं, इसे पाक चैनल कहते हैं। ठीक है, चैनल के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि किसे किसे अलग करता है, ये भारत और लंका के को अलग करता है या भारत और लंका को जोड़ता है, यानी दोनों बातें निर्भर करती हैं। ये पृथक भी करता है और अलग जो है जोड़ने का भी काम यही करता है। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत अपनी करते हैं, अपने राज्यों की शुरुआत करते हैं कि हमारे दक्षिण में स्थित तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने प्रश्न की नई शुरुआत करते हैं कि जो इनकी राज्यों की संख्या है, शुरुआत यहीं गुजरात से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, भारत के तटीय या जलीय राज्य। ठीक है, तटीय या फिर जलीय, ध्यान रखेंगे, इनको दोनों शब्द कह सकते हैं, तटीय या जलीय राज्य कितने हैं। तो यहाँ पर आप क्या जवाब करेंगे, यदि आपको ये प्रश्न आता है तो कमेंट में जरूर बताएं एक बार। यानी कि ये कौन सा है भाई, बिल्कुल जल्दी से हम बता देते हैं, ये आपके संख्या होती है 9, यानी कि भारत में जलीय और जो राज्य हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 9 होती है। आइए चलते हैं, हम अपने 9 राज्यों को पढ़ते हैं। सबसे पहले
अब प्रश्न आपकी शुरुआत यहीं से हो जाती है सबसे पहले कि जो आपका जलीय राज्य है वो 9 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत, ये कौन सा राज्य है, अभी हमने बोला था ये होता है जीजे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुजरात राज्य कहते हैं। ये हमारा गुजरात राज्य स्थित है, जो कि कहाँ पर है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसे हम गुजरात कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ एक बार गौर कर लीजिएगा, ये हो गया जीजे, और इस जगह पर कौन सा है, एमएच है, और इस जगह पर कौन सा आता है भाई, ध्यान रखना, गोवा आता है, और इस जगह पर कौन सा है, कर्नाटक है भाई, और उसके बाद यहाँ पर कौन सा है, केरल। ठीक है, बिल्कुल हमारे बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये कौन सा हो, 1 नंबर हो गया, ये आपका दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर, और ये 5वां नंबर। अब सभी बच्चे गौर करेंगे, यहाँ पर प्रश्न जो पेपर में पूछे गए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो उन पर आप ध्यान दीजिएगा कैसे याद करेंगे। प्रश्न आपका ये होता है कि भारत के अरब सागर की खाड़ी के तट पर स्थित कुल राज्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आप फिर से समझ लीजिएगा, भारत के पश्चिम या फिर अरब सागर की खाड़ी के तट पर स्थित राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो उसके जवाब आप क्या करेंगे, पश्चिम के तट या अरब सागर, जो भी इसका प्रश्न बनेगा उनकी संख्या आप कितनी बताएंगे, 5 बताएंगे। ठीक है, कितनी करनी है, अरब सागर की तट पर या पश्चिमी खाड़ी की तट पर, या फिर इसे सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पश्चिम का भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी तट भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसे पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की कुल संख्या आपको जवाब करनी है 5। आइए चलते हैं पूर्वी तट के राज्यों की संख्या कवर करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर आपका राज्य मिलता है तमिल, ध्यान रखेंगे, ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। और यहाँ पर कौन सा राज्य आपका आ जाता है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर कौन सा आता है, उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है, पश्चिम बंगाल राज्य आता है। तो आप देखेंगे ये कौन सा हो गया, ये 5 है, तो ये 6 हो जाता है, और ये 7 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, और ये 9 हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि भारत के जलीय एवं स्थलीय राज्यों में से यहाँ पर आपने देखा कि राज्यों की जो संख्या है, जिनकी सीमाएं जल से स्पर्श होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जलीय राज्य कहते हैं, या फिर तटीय राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि इन्हें जलीय राज्य या तटीय राज्य के नाम से भी जाना जाता है। एक बात अब दूसरी यहाँ पर सामने आ जाती है कि अगर ये तटीय राज्य हैं तो इनमें से जो इनकी दूरी आती है वो कितनी है। तो जलीय सीमा की जो लंबाई है आप एक बार फिर जान लीजिएगा, अभी आपको बताया गया था यहाँ पर जलीय या तटीय, ये जो 9 राज्यों की लंबाई है वो कितनी बनती है, 6100 किलोमीटर। ध्यान रखना है, 6100 किलोमीटर की दूरी होती है 9 राज्यों की। मगर अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा था वो क्या पढ़ा था, एक प्रश्न पढ़ा था 75-16.6 किलोमीटर पढ़ा था। मगर इसमें 9 राज्य के साथ साथ इसमें क्या जुड़ जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो समूह आता है, सालसेट द्वीप समूह भी इसी में जुड़ जाता है। यानी मुंबई का जो एरिया पीछे का, दादर नगर हवेली, ये जितने हमारे जल में स्थित केंद्र शासित राज्य हैं उनकी सीमाएं जब जोड़ दी जाती हैं तो 6100 में जब जुड़ जाती हैं तो इनकी जो टोटल लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 75-16.6 किलोमीटर की जल की लंबाई है। यानी भारत की जलीय सीमा कुल कितनी है, 75-16.6 किलोमीटर। परंतु मुख्य जलीय सीमा कितनी है, जो यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक के ये तट में स्थित है, तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर होती है। अब हम लोग सबसे पहले प्रश्न यहाँ देखेंगे कि इन 9 राज्यों में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, जलीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो उसका जवाब आप क्या करेंगे, इसका जवाब आप करिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इनकी संख्या 4 होती है, क्योंकि 5 इधर हैं और 4 इधर हैं, और टोटल हो जाते हैं आपके तटीय राज्यों की संख्या 9 कंप्लीट हो जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फिर से हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि अपने भारत में अगर हम बात करें कि पानी जल ये अरब सागर कहां से स्थित है, ये कच्छ की खाड़ी कहां है, कच्छ, इस जगह पर ये वाला पार्ट पूरा कच्छ की खाड़ी से भरा है और जल यहां से प्रारंभ हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे जैसा कि बिल्कुल स्क्रीन पर आप समझते रहें, जल यहां से शुरू हो जाता है जहां से ये नीला आपका मार्कर जा रहा है, और ये स्थिति यहां से यहां तक की होती है, और ये स्थिति
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जितने में आपका ये मार्कर नीला चल गया है, इतनी स्थिति आपकी उत्तर भारत में चली जाती है। बाकी गुजरात की ये जो नीचे का हिस्सा है वो गुजरात का नीचे चला जाता है दक्षिण भारत में। यानी कि गुजरात एक हमारा ऐसा राज्य है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में स्थित है। अब प्रश्न आता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में स्थित है तो इसकी जो लंबाई होती है वो दो हिस्सों में बंट जाती है। यानी कि उत्तर भारत में जलीय जो गुजरात की सीमा होती है और दक्षिण भारत में जो जलीय गुजरात की सीमा होती है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है, कौन सा बनता है? बिल्कुल आप इसे याद करेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका बनता है यानी कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक, ध्यान रखना है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा, ठीक है, तट रेखा नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा ये कौन सी है, क्योंकि इसने बात क्या करी, आप गौर करेंगे, यहां बात की गई दक्षिण भारत में, तो इसका आंसर होता है आंध्र प्रदेश। काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि आंध्र प्रदेश, वो तो हमने गुजरात पढ़ा, आंध्र प्रदेश बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बेटा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न यहां पर हम आपको बता रहे हैं, यहां गौर करिएगा, जो आपका कंफ्यूजन है बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? क्वेश्चन आप पढ़िएगा बिल्कुल। भारत की सर्वाधिक, क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहां पर भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य, ध्यान रखेंगे, तट रेखा वाला राज्य। अब देखेंगे इसके डबल प्रश्न आपके बन गए और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, यानी कि गुजरात। बिल्कुल दोनों क्वेश्चनों को याद रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे ये बताया, क्योंकि हम लोगों ने कर्क रेखा के आधार पर नीचे के भारत को दक्षिण भारत और ऊपर के भारत को उत्तर भारत माना, और जितना कि नीले वाले मार्कर से जो आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर भारत का जलीय भारत है और ये दक्षिण भारत का जलीय भारत यानी गुजरात है। तो यहाँ पर जब हम लोग दक्षिण भारत की बात करते हैं तो इतनी जल रेखा जोड़ी नहीं जाती है, इसलिए किसकी रेखा ज्यादा लंबी हो जाती है, यहाँ उड़ीसा से लेकर के यहां तमिलनाडु तक इतनी जलीय रेखा की लंबाई। आंध्र प्रदेश ये हमारा ऐसा राज्य हो जाता है जिसकी लंबाई, जलीय लंबाई सबसे ज्यादा हो जाती है। मगर यहां प्रश्न कैसा रहेगा, दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की है, मगर भारत में या भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा किसकी है, तो वो गुजरात राज्य की है। अब दूसरा प्रश्न यहां पर एक और कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जब इतने प्रश्न आपने करे ही हैं, तो तीसरा प्रश्न आपका ये बनता है, भारत की सबसे छोटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे छोटी जलीय सीमा, ठीक है, जलीय सीमा किसकी बनती है, सबसे छोटी जलीय सीमा, तो यहां ध्यान रखेंगे आपका राज्य आता है गोवा। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा बनता है, गोवा बनता है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, मगर उसके पहले एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। नोट्स बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ पॉइंट्स हटा भी देते हैं भाई। अब यहाँ पर एक बात हम लोग और पहले समझ लेंगे, तब हम लोग अपने उत्तर भारत के राज्यों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सीरियल बाई सीरियल आपको बताया गया है, यहाँ पर कोई राज्य मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सीरियल से रखे गए हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ, इधर भी ऊपर से नीचे की तरफ एक ही सटीक दिशात्मक में रखे गए हैं। अब अगला प्रश्न आपका सबसे पहले ये आ जाता है, क्वेश्चन कैसा रहेगा, गौर करिएगा बिल्कुल सब बच्चे। क्वेश्चन बनता है, भारत के जलीय व स्थलीय, ध्यान दें, यहां पर दो बातें एक साथ बोली जा रही हैं, भारत के जलीय व स्थलीय राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या, जैसा कि आपसे पूछा गया जलीय व स्थलीय राज्यों की जो संख्या है वो कितनी करेंगे, वो आप करेंगे दो करेंगे, दो करेंगे तो दो हैं कौन कौन, तो नंबर 1 पर गुजरात हो जाएगा और नंबर 2 पर कौन करोगे, पश्चिम बंगाल कर लेंगे। यानी कि हमारे भारत के जलीय प्लस स्थलीय राज्य कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, तीसरा कोई नहीं है, क्योंकि गुजरात की सीमा भी स्थल को छूती है और जल को छूती है, और पश्चिम बंगाल की सीमा भी स्थल को छूती है और जल को छूती है। तो ऐसा कोई भारत का तीसरा राज्य ही नहीं है
जिसकी सीमाएं जल एवं स्थल को छूती हों। और दूसरा प्रश्न है कि भारत के जलीय राज्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, याद रखेंगे बिल्कुल उनकी संख्या आपको 9 बतानी है। अगला प्रश्न है कि पूर्व तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको कितने बताने हैं, 4 बताने हैं। या फिर इस प्रश्न को पूछा जाए बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्यों की संख्या कितनी है, तट पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है, तो जब आप 4 करेंगे और अरब सागर के तट पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है तो आप 5 करेंगे। उनमें अगर नाम पूछा जाता है तो नाम बताएंगे पूर्व तट पर बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र और तमिल, और पश्चिम में क्या बताएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने उत्तर भारत के राज्यों को देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, बिल्कुल सीरियल से देखते हैं, एक भी राज्य आपका मिस्टेक नहीं होगा। अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर इसे हम लोग हटा लेते हैं क्योंकि हमारा मानचित्र बिल्कुल कंप्लीट हो गया है दक्षिण का। अब उत्तर की तरफ हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल जल्दी से जी, बिल्कुल समय बिना गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है भारत के कुल स्थलीय राज्य ये कौन से हो जाते हैं, ध्यान रखना है, स्थलीय राज्य हो जाते हैं 16। ठीक है, ध्यान रखना कितने राज्य हो जाते हैं, 16 राज्य हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तो बिल्कुल सीरियल से ध्यान रखेंगे, हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। सबसे पहले स्थलीय राज्य में किसका नाम आ जाता है, ध्यान रखेंगे, ये गुजरात का आ जाता है। और यहाँ से यहाँ किसका आ जाता है, आरजे का आ जाता है। और यहाँ पर किसका आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब का आ जाता है। तो कितने हो गए, 1 और ये 2 और ये हो गया 3। बाकी जम्मू कश्मीर संघ शासित है जिसे JNK कहते हैं, दूसरा लद्दाख जिसे कहते हैं, ये भी दोनों केंद्र शासित हैं, इसलिए इन पर हम लोग फिलहाल नहीं ध्यान देते हैं। आते हैं, ये आपका हो गया हिमाचल, कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। और इसका नंबर कौन सा बन गया, 4 नंबर बन गया। और इसके बाद यहाँ पर कौन सा हो गया, ये हो गया UK, यानी कि ये उत्तराखंड हो गया आपका, और ये आपका। अब इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश की सीमाएं नेपाल से स्पर्श होती हैं, तो ये वाला कौन सा मान लीजिए, काल्पनिक मानचित्र के आधार पर फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, और इसका वास्तविक मानचित्र भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखें, यहाँ पर आपका आ जाता है यूपी कौन से नंबर पर हो जाता है आपका, बिल्कुल सभी बच्चे गौर करेंगे, 6 नंबर पर। अगला यहाँ से यहाँ तक कौन हो जाता है, बिहार आ जाता है। देखते रहें बिल्कुल मानचित्र को, और ये 7 नंबर पे हो जाता है। फिर गौर करेंगे, यहाँ पर कौन सा है, सिक्किम, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये कौन सा है, सिक्किम, और ये हो जाता है 8 नंबर। और यहाँ पर हो जाता है अरुणाचल हो जाता है, ये कौन सा नंबर हो जाता है, 9 नंबर आपका हो जाता है, ध्यान रखेंगे अरुणाचल। और असम की सीमाएं भूटान को यहाँ पर छूती हैं, असम जिसे कहते हैं। तो हम लोग इधर से आ जाते हैं, यहाँ पर कौन सा आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, ये आपका 10 नंबर का हो जाता है। और इसके बाद नागमणि, इसके बाद कौन सा आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, ये आपका 11 नंबर का हो गया। मणिपुर के बाद आप इधर गौर करेंगे, फिर से एक बार गौर करेंगे, मिजोरम, यहाँ कौन सा, मिजोरम आ जाता है, ये आपका हो गया 12 नंबर। अब अंदर की तरफ ये होता है कौन सा, त्रिपुरा, ठीक है, ये कौन सा हो गया, 13 नंबर हो गया। अब इस जगह पर आता है मेघालय, ध्यान रखेंगे, ये 13 है तो कौन सा हो गया, 14 नंबर हो गया। और अब यहाँ पर आ गया असम, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 15 नंबर। और पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर है, ये हो गया 16 नंबर। बिल्कुल जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सीरियल क्रम से बिल्कुल स्थलीय जो 15,200 किलोमीटर की सीमा बनती है, यानी कि यहाँ गुजरात के कच्छ से लेकर के बिल्कुल ऊपर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख केंद्र शासित हो गए, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। होते हुए हम लोग नेपाल, भूटान, बर्मा होते हुए बांग्लादेश तक की ये जो स्थल की सीमा पर स्थित राज्य हैं, ये कितनी इनकी दूरी बनती है, तो 15,000, बिल्कुल याद रखेंगे, 16 राज्यों की 15,200 किलोमीटर की दूरी बनती है, जिस पर राज्यों की जो संख्या आती है वो कितनी आती है, 16 राज्य आते हैं। और अब शेष राज्य अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि देखा गया 16 राज्य आते हैं हमारे, कौन से, स्थलीय आते हैं। एक बात को और अच्छा समझ लीजिए,
दीजिएगा, स्थलीय आते हैं, और 9 राज्य कौन से आते हैं, जलीय आते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, जलीय और स्थलीय में 2 राज्य हटा दिए जाते हैं। कितने हटा दें, 2 आप माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गुजरात और पश्चिम बंगाल को 2 बार जोड़ा जा चुका है, यानी एक बार इसे, एक बार इसे, नीचे भी जोड़ा गया, ऊपर भी जोड़ा गया, तो एक बार हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि इनकी जो संख्या बची है वो कितनी बची है। अब शेष जो आपके राज्य आते हैं, इन राज्यों को क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इन राज्यों को क्या कहा जाता है, जिनकी सीमाएं न तो, जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, जिनकी सीमाएं न तो यहाँ पर स्थलीय को सीमा को, जलीय सीमा को छूती, ना स्थलीय, यानी कहने का मतलब है ना स्थल की सीमा को छूती हैं, ना ही जल की सीमा को छूती हैं, और वो सीमाएं कहाँ पर हैं, वो बिल्कुल बीचों बीच में स्थित राज्य हैं। बिल्कुल, अगर आपको ये बिल्कुल कंप्लीट है तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइएगा कि मध्यवर्ती राज्यों को क्या कहा जाता है और इनकी जो नाम है, इनकी कुल संख्या है वो कितनी है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।